देखिए, अजीत डोवल के बारे में मैं कह सकता हूं कि वो एक नंबर के देशभक्त हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चीज भारत है, भारत की सुरक्षा है, और वो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं। चाहे वो चीन के विदेश मंत्री हो या अमेरिका के विदेश मंत्री हो, एक रिलेशनशिप बनाते हैं और दो टूक बात करते हैं, साफ साफ बात करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी जगह वो जरूर प्रेजेंट रहते हैं। जो भी प्रधानमंत्री के फॉरेन विजिट्स होते हैं वो जरूर उसमें प्रेजेंट रहते हैं। और इस पूरे मामले में पाकिस्तान को लेकर जो रणनीति बनी है, पाकिस्तान को जिस तरह से जवाब दिया गया है, भारत ने जो टेररिस्ट कैंप को अटैक किया है, इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। और मुझे लगता है जब वो चीन से बात करेंगे तो साफ साफ कहेंगे कि भाई ये पाकिस्तान का साथ देना, उसके साथ खड़े होना, ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। जी, इसमें कुछ और जानकारी भी आई है कि इस बातचीत में हुआ क्या। तो अजीत डोवल ने साफ साफ बताया है चीन के विदेश मंत्री को कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई बहुत जरूरी थी। ये बात बताई जा रही है। और जो जैसा लग रहा है वो ये कि चीन के विदेश मंत्री ने ये कॉल लगाई है, ये कॉल की है। हमने नहीं किया है। की तरफ से ये कॉल उनके पास आया है। मुझे लगता है जो उन्होंने बयान दे दिया उसके बाद वो डोवल साहब से बात करना चाहते होंगे। जी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट डोवल साहब ने दिया है इस बातचीत में। वॉर इज नॉट इंडियाज चॉइस, हमने नहीं चुना है जंग को। बहुत बड़ी बात कही है एनएसए डोवल साहब ने। चीन के विदेश मंत्री ने जब उनको फोन किया तो उस बातचीत में पहले उन्होंने कहा कि पहलगाम के बाद हमारा हमला करना, ये कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। और फिर यह भी कहा कि युद्ध कोई हमने नहीं चुना है, हमारी चॉइस नहीं है। वॉर इज नॉट इंडियाज चॉइस, हमने ना चुना, ना हमारा विकल्प था, ना हम चाहते। लेकिन पहलगाम में जैसा नृशंस हत्याकांड हुआ, आतंकवादियों ने जो किया, उसके बाद भारत की कार्रवाई बहुत जरूरी थी। क्योंकि भारत की कार्रवाई कंट्रोल्ड टेररिस्ट कैंप पर हुई थी, प्रिसाइज एक्शन था। उसमें किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नहीं हिट किया गया था, किसी नागरिक को हिट नहीं किया गया था। और ये जाहिर है उन्होंने ये सब कन्वे किया होगा। हमने कोई पाकिस्तान से युद्ध नहीं छेड़ा था, युद्ध के काम पाकिस्तान ने किया, युद्ध छेड़ने का काम पाकिस्तान की तरफ से आया। और वॉर इज नॉट इंडियाज चॉइस, भारत किसी से युद्ध करना नहीं चाहता। भारत ने कभी किसी से पहले युद्ध नहीं किया। हमारे साथ इतने बड़े बड़े जनरल्स बैठे हैं, वो जानते हैं कि हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया, हमने कभी किसी से युद्ध नहीं किया अपनी तरफ से। चीन क्यों कर रहा है अब? क्यों वो भारत के एनएसए से बात कर रहा है? क्या बस ये अमेरिका को मैसेजिंग है कि दिस इज माय बैकयार्ड, यहां हम हैं बड़े? देखिए, चीन को भारत की बहुत ज़रूरत है, जितनी हमें ज़रूरत नहीं है चीन को भारत की। जिस तरह से चीन अलग थलग पड़ा है और जिस तरह से चीन के शी जिनपिंग अभी, पहले तो नहीं मानते थे, जबकि 2018 लास्ट था जब वुहान में हमारे प्रधानमंत्री ने उनको बताया था कि आप एक हाथी हैं, हम हाथी हैं, आप ड्रैगन हैं, आइए मिलकर 21वीं सदी में हम एशिया के इतिहास लिखें। उन्होंने नहीं माना, मगर अब उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को लिखा है सेम वर्ड, ड्रैगन एंड एलिफेंट टैंगो, ये वर्ड उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो देखिए, चाइना और जिस तरह से चाइना ने खुल करके कभी नहीं आया, वो करता है अंदर अंदर। 81% जो पाकिस्तान के पास हथियार हैं, गोला बारूद हैं, वो चाइनीज़ हैं। तो आज खुल करके आना कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो मैं ये देखना चाहूँगा कि पाकिस्तान सबसे वीक यदि कहीं है तो वो समुद्र में है। और हमने समुद्र में ये हम अनडिक्लेयर्ड ब्लॉकेड लगी हुई है। क्या एक गेम में चाइना वहाँ पर आएगा और ये साथ खड़ा है तो यहाँ से बोल करके वो साथ नहीं होती है। तो चाइना इज़ गेटिंग एक्सपोज्ड टोटली। यदि आज के बयान में जो उनके प्रधानमंत्री चाइना को कहीं लाते हैं तो मैं ज़रा सुनना चाहूँगा कि किस तरह से चाइना को लाते हैं। ये पूरे प्रकरण में जहाँ अमेरिका की बात हो रही थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में, हम तो कहते हैं हम भारत पाकिस्तान के बीच में, वो यदि चाइना को लाते हैं तो एक बहुत बड़ा इंडिकेशंस है ये, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं बोल दूँ? जी प्लीज़। ये जो एससीओ मीटिंग हुई थी पिछली वाली, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी, और उसके बाद आपने देखा
हमारे एनएसए को नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने, और उधर से ये फॉरेन मिनिस्टर, तो इनकी एक वर्किंग रेपो तो हो चुकी है। और उसी के बाद आप देखिए डीबीओ पे और डेमचौक में वो उन्होंने डिसएंगेजमेंट कर दिया, ईज आउट हुआ, वो ईज आउट situation। हुआ था। तो कहने का मतलब है चीन भी अपने कार्ड्स बहुत अच्छी तरह खेल रहा है। देखिए उसकी भी आज किससे टक्कर है, मेन टक्कर है अमेरिका से। और वो अभी जो ट्रेड और टैरिफ वॉर चल रहा है, उसको पता है कि अगर वहाँ से वो हटा, वो चीन बिल्कुल पीछे हुआ, तो अमेरिका और भारत का इकोनॉमिक कन्वर्जेंस बहुत बढ़ जाएगा। और जैसे आपने भी बोला, वो सारी इंडस्ट्रीज वहाँ से इंडिया आना चाहती है। तो चीन चाहता है कि भारत के साथ भी अच्छे संबंध हो इकोनॉमिक टर्म्स पे। तो चीन अभी क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसकी पुरानी दोस्ती है, तो वो भी निभा रहा है। तो इसीलिए ये चीन इतना सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स के अलावा ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा इस लड़ाई में। तो ये मेरी सोच विचार है। और दूसरा मैं जो देखिए सर, पाकिस्तान से एक अपडेट है।